थोड़ा सा फिर से गैप हो गया, नो इशू, क्योंकि जब तक गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता रहेगा तब तक आप लोगों के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती जाएगी कि कब आएंगी मैम और कब आएगा हमारा कोई नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक या कोई ऐसा कॉमन इशू जिसमें हम सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके हुए हैं, लेकिन हमें कोई भी जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा उस चीज़ से निकलने के लिए। सो हियर आई एम विद सच अ न्यू, नॉट न्यू, थोड़ा सा कॉमन टॉपिक है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए जो है वो परेशानी का बायस है। बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो जितनी भी पाकिस्तानी सोसाइटी है, या वो अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना वो पेरेंट्स को बच्चों के साथ टैकल करने में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ जाता होगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है? टीनेज। आप लोगों ने जो है ना वो नाम तो सुना ही होगा। ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, या ये वर्ड किस लोगों के लिए यूज होता है? तो 13 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे और बच्चियां होती हैं उनके लिए हम टीन एजर का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि टीनेज डिप्रेशन। अब आपने टीनेज डिप्रेशन के बारे में भी सुना होगा, पीयर प्रेशर के बारे में भी सुना होगा। सारी की सारी चीजें आप सबके लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। मैं जल्दी से जो है ना वो आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं क्या चीज डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप सबको एक रफ सा आइडिया हो जाए, ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें। हमने देखा हुआ है कि जो है ना वो टीनेज डिप्रेशन हमारे वहाँ बच्चे या बच्चियाँ दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो पेरेंटल प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर की वजह से हो, या वो सोशलाइजेशन की वजह से हो। कॉजेज हर बच्चे के मुख्तलिफ होते हैं। तो आज जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो ये है कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर वो आपके बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाए, पेरेंट्स के लिए जो है ना वो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या पेरेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि वो कहते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अगर हमारे बच्चों में आ रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, हो रही है या हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में आप लोगों को गाइडलाइन बताऊंगी कि जो है ना वो एक पेरेंट होने के नाते आपने अपने बच्चे को किस तरीके से लेके चलना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो टीनेजर्स हैं, बजाते खुद वो अफराद या वो बच्चे बच्चियां जो टीनेज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं, वो किस तरीके से अपने आप को इस डिप्रेशन में से निकाल सकते हैं। सो लेट्स टॉक about signs and symptoms of teenage depression. Okay, so we are talking about signs and symptoms of teenage depression. There are two kinds of signs and symptoms which you can observe in your children, like emotional symptoms होते हैं and behavioral symptoms होते हैं. Emotional symptoms में जो है वो जो चीजें आ जाती हैं वो सबसे पहले sadness, tiredness, hopelessness, worthlessness, frustration, low self-esteem, thoughts of dying, ये सारी की सारी चीजें अगर आपके बच्चों के अंदर पाई जा रही हैं, या एक टीनेजर होने के नाते आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये इन सारी सिम्टम्स से अगर कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर आ रही है तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी वार्निंग होनी चाहिए, या जो है ना वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होना चाहिए कि कहीं आप या आपका बच्चा या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके अंदर ये सारे के सारे इमोशनल सिम्टम्स आ रहे हैं और वो टीनेज डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस की। अब बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं? बिहेवियरल चेंजेस इमोशनल चेंजेस वो होते हैं जो आप लोगों के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होते, लेकिन वो इंडिविजुअल उन चीज़ों में से गुजर रहा होता है। और बिहेवियरल चेंजेस वो आ जाते हैं जो इर्द गिर्द के तमाम अफराद जो है वो फील भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये आ जाता है कि पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल। आपका जो बच्चा है या जो टीन एजर है उसके ग्रेड्स जो हैं वो ड्रॉप होने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ जो है ना वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। सेकेंडली, स्कूल से भागना, लाइक रनिंग फ्रॉम द स्कूल, क्लास में नहीं जाना, बाहर बैठे रहना, या जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो सोशल आइसोलेशन का शिकार होते जाना। चौथी चीज आ रही थी स्मार्टफोन एडिक्शन। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना आजकल के बच्चों के अंदर तो वैसे भी स्मार्टफोन एडिक्शन बहुत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन अगर एकदम से आपका बच्चा जो है ना वो स्मार्टफोन के साथ जो है ना वो चिपकना शुरू हो गया और वो क्या कर रहा है कि बिल्कुल भी अपने इर्द गिर्द या किसी भी बच्चे को या अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों को टाइम नहीं दे पा रहा और स्मार्टफोन में हर वक्त लगा रह रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स फॉर टीनेज डिप्रेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पर्सनल जो है ना वो हाइजीन का बिल्कुल बच्चे ख्याल रखना छोड़ देते हैं। बाल बड़े हैं तो बड़े हुए हैं, शावर लेने की फुर्सत नहीं है, और जो है ना वो बालों को सेट नहीं करना, मतलब पुअर सेल्फ हाइजीन अगर आपके बच्चों के अंदर आना शुरू हो गई है तो इट मीन्स
आप जो है ना वो उनसे पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है या ऐसा क्या मसला है उनके साथ जो उनको अपने आप की सफाई सुथराई का ख्याल करने से भी जो है वो रोक रहा है। सोशल आइसोलेशन, बाहर नहीं जाना, किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स जो है ना वो तब आना शुरू हो जाते हैं जब आपका बच्चा है वो टीनेज डिप्रेशन की तरफ आना शुरू हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्कोहल और एनी अदर काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज। अगर आपके बच्चे ने इस किस्म का कोई भी बिहेवियर स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर क्राइम स्पेल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो प्लीज़ बी अलर्ट फॉर दैट। सिम्टम्स और वार्निंग साइंस के बाद हमारे पास आ जाती है कि हमारा एक पेरेंट होने के नाते, वालिदैन होने के नाते, अब सबका एक जो है वो बड़ा ही बहुत बड़ा एक सवाल होगा कि हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो डिटेल में नहीं लेके जाती, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप सबके लिए रिक्वायर है मैं सिर्फ उसी चीज़ पे बात करती हूँ, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं फॉर श्योर वो सोल्यूशन फोकस्ड होती है, ना कि मैं बाकी थ्योरेटिकल वर्ड पे जो है ना वो काम कर रही होती हूँ। तो वालिदैन होने के नाते सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आप अपने बच्चों को सुनना शुरू करें। डू लिसन टू देम। हमने देखा है कि जब भी हमारा बच्चा हमसे बात करने की कोशिश करेगा तो हम आगे से उसके साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन में आ जाते हैं। आप बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में मत आए, आप वन साइडेड जो है ना वो हो कि उनको सिर्फ और सिर्फ सुने, जितना भी आप सुन सकते हैं। पे अटेंशन टू देम। आप जितनी ज़्यादा अपने बच्चे को अटेंशन पे करना शुरू करेंगे, आपका बच्चा उतना ज़्यादा जो है वो जल्दी अपने बारे में ओपन अप होता जाएगा और आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर करना शुरू कर देगा। बी जेंटल विद देम बट विद परसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपने 2 दिन उससे अच्छे से बात की, 3 दिन अच्छे से उससे बात की और उसके बाद अब दोबारा से जो है वो उसके साथ जो है वो रूड एंड हार्श बिहेवियर रखना शुरू हो गए। उसके बाद ये आ जाता है कि एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो आपके बारे में भी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। बच्चों पे हर एक, ये नहीं सिर्फ बच्चों पे, हर एक इंसान पे एक ऐसा फेस आ जाता है कि जिसमें उसको हर इंसान बुरा लगने लग जाता है, उसको अपने इर्द गिर्द का माहौल बुरा लगता है, टीचर्स बुरे लगते हैं, पेरेंट्स बुरे लगते हैं, सिबलिंग्स बुरे लगते हैं, रिलेटिव्स बुरे लगते हैं। सो प्लीज डोंट गेट एक होता है ना कि आप बच्चों के ऊपर एकदम से जो है ना वो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, या जो है ना वो आप उनको एक फिल्टर मोड में ले आते हैं, सेंसर जो है ना वो मोड में ले आते हैं कि आपने इसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी, उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी। वो चीज़ें आप मत करें। आप उनकी फीलिंग्स को एज इट इज़ वैसे ही जो है ना वो सुने जिस तरीके से वो आपके साथ जो है वो बोलना चाह रहे हैं। स्पेंड टाइम विद देम। हमने ये देखा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्वांटिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करते। अब क्वांटिटी टाइम में और क्वालिटी टाइम में क्या डिफरेंस होता है? आपने बच्चों के साथ 5 घंटे स्पेंड किए, अपने बच्चों के साथ 10 घंटे स्पेंड किए, लेकिन उस सारे के सारे टाइम पीरियड में आप उनके साथ जो है ना वो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। आप या तो अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, या आप अपने किसी कोलीग के साथ काम में बिजी थे, या आप घर के कामों में बिजी थे। आप बेशक बच्चों के साथ 1 घंटा स्पेंड करें, लेकिन आप उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना शुरू करें। उसके बाद हमने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे के 80% मार्क्स होने चाहिए, हमारे बच्चे के 90% मार्क्स होने चाहिए। बच्चा बेचारा जो है ना वो डिप्रेशन से जो है ना उसकी हालत बुरी हुई है, उसको कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि आपकी ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, वरना आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। स्लो डाउन, बी रिलैक्स्ड, सब कुछ हो जाएगा अगर आपका बच्चा एक अच्छी मेंटल हेल्थ में रहेगा। अब वो चीज़ कैसे आ सकती है? आप उसको स्टडीज़ के लिए प्रेशराइज मत करें। आप उसको जितना ज़्यादा स्टडीज़ के लिए प्रेशराइज करेंगे, आपका बच्चा उतना ज़्यादा डिप्रेशन में आता जाएगा और वो उतना ज़्यादा तकलीफ में रहेगा। सो प्लीज़ डोंट प्रेशराइज योर किड्स व्हेन दे आर अंडर डिप्रेसिव सिम्टम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमने किस टाइम पे प्रोफेशनल हेल्प को जो है वो सीख करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी किसी भी टेक्निक या जो है ना वो किसी भी तरीके से, किसी भी बिहेवियर से, किसी भी मोड ऑफ जो है ना वो अफेक्शन से आपका बच्चा आपके पास जो है वो नहीं आ रहा दोबारा ठीक होके, या उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सीख प्रोफेशनल हेल्प। पेरेंट होने के नाते तो हमें पता चल गया, मैंने आपको ये चीज़ें जो है ना वो कन्वे कर दी, या जो है ना वो साइकोलॉजिकली सजेशंस दे दिए कि आपने अपने बच्चों के साथ किस तरीके से जो है ना वो उनको ट्रीट करना है। अब वो बच्चे या वो टीनेजर्स जो
डिप्रेशन का जो है वो शिकार हुए हुए हैं या टीनेज डिप्रेशन से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने लिए किस तरीके से चीज़ों को आसान करना है और उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को जो है ना वो वापस लाइफ की तरफ लेके आना है। सो हेयर आई एम विद फ्यू टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल सजेशंस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं अपनी हर वीडियो में, हर सेशन में, हर जगह पे एक बात करती हूँ कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आई नो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होगी, आपका मूड लो है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप इरिटेबल हैं, आपको जो है ना रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आपके वर्बल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मामले में अब आपकी अच्छी डाइट आपको किस तरीके से जो है ना वो लेके चलेगी। मिल्क, योगर्ट, ड्राई फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स, cucumber, स्पिनच, लेमन वाटर, गुलेबा बुना की चाय, ये सारी की सारी अगर चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट टू ओवरकम योर डिप्रेशन। ये सारी की सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड प्रूवन है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके डिप्रेशन से जो है ना वो निकलने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिकल एक्टिविटीज़। आप जितना ज़्यादा खुद को फिजिकली चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे आप उतना जल्दी जो है वो अपने डिप्रेशन को बीटअप कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके डिफरेंट हार्मोन्स जो है या आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सेरोटोनिन आ जाता है, डोपामिन आ जाता है। इसके अलावा जो है ना वो नॉरएपिनेफ्रिन है, एड्रेनालिन है। ये सारे की सारी चीज़ों की इम्बैलेंसिंग की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो रही होती है। जब आप फिजिकली जो है ना वो अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं तो फॉर श्योर आपकी काफ़ी 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 ज़्यादा चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डोंट बटल अप योर इमोशंस। आपको जब भी कोई भी चीज़ फील हो रही है सो आप उसके बारे में बात करें। लेट्स टॉक अबाउट योर डिप्रेशन, लेट्स टॉक अबाउट योर मूड स्विंग्स, लेट्स टॉक अबाउट योर डिस्टर्ब स्लीप। आप जिस भी बात के बारे में डिस्टर्ब हो रहे हैं आप बेशक उसको लिखना शुरू कर दें। अगर आप लिखना नहीं आपको अच्छा लग रहा, आप मिरर के सामने जाना वो खड़े हो जाए, उसको मिरर टॉक बोलते हैं। अगर आपको वो चीज़ भी नहीं करनी तो आप किसी पर्सन के साथ शेयर कर लें, अपने किसी सिबलिंग के साथ शेयर कर लें, अपने माँ बाप के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ शेयर करें, लेकिन डोंट बॉटल अप योर इमोशंस। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम या कोई भी टीन एजर जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेता है। डोंट डू दैट। आप क्या करें कि आप बहुत ज़्यादा सोशल होने की जो है ना वो अपने आप को लेके चले। आजकल सोशल मीडिया पे इतने 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 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं कि हमें किसी भी फील्ड में जाने से जो पहले पहले या तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई तो फॉर श्योर आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो एक्सेल कर सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना वो आप एक एज अ वॉलेंटियर काम कर सकते हैं। आपको कई ऐसी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जहाँ पे आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आप वो चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई ना कोई न्यू स्किल सीखना शुरू करें। न्यू स्किल में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी की तरफ आ सकते हैं, आप कुकिंग की तरफ आ सकते हैं, आप हाउस होल्ड वर्क जो है वो सीख सकते हैं, आप कोई भी काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जो है ना वो ज़माना है। आप कोई अपना अच्छा सा पेज बना लें, आप अपने आप को वहाँ पे बिजी रखने की कोशिश करें। हमने ये देखा है कि जब भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं उसके बाद उनको अपनी स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो फिक्र होना शुरू हो जाती है कि हमारा साल ज़ाया हो जाएगा या हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। होल्ड डाउन, कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया में कई ऐसे अफराद हैं जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन साल का जो है ना वो गैप लिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेंटल हेल्थ मैटर्स अलॉट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी, आप कंसंट्रेशन पे नहीं कर पाओगे, आप जो है ना वो फुली अटेंटिव होकर लेक्चर्स को नहीं सुन पाओगे, आप किस तरीके से पेपर्स में जो है आप जो है ना वो अपीयर होंगे। डोंट टेक प्रेशर ऑफ योर स्टडीज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। और उसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। हमने देखा है कि हमारे जो टीनेजर्स हैं वो एक रैट रेस में लगे हुए हैं कि हमें 80% लेने हैं, हमें 85% लेने हैं, 90% लेने हैं। अब अगर वो चीज़ भी आपकी फुलफिल नहीं हो रही और ऊपर से आपकी मेंटल हेल्थ भी डे बाय डे जो है ना वो डिटेरियोरेट हो रही है और आपकी हर एक चीज़ ख़राब हो रही है, तो किसी एक चीज़ को पकड़ लें और वो आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ होगी फॉर श्योर आप लाइफ में किसी भी टाइम एक्सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो प्लीज़
these were all the things which I wanted to discuss in this topic. I have tried my level best to explain each and everything regarding teenage depression. इसमें मैंने आपको जो है ना वो symptoms बताए हैं, emotional symptoms बताए हैं, behavioral symptoms बताए हैं, मैंने पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन को बताया है, मैंने टीनेजर्स के लिए जो है ना वो जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो बताएंगे। ये सारी की सारी वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिकली करेंगे। थ्योरेटिकली मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ कभी भी शेयर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो चीज़ कर लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली तो शायद आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। सो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आई होप सो आप सबको मेरा ये सेशन आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फॉर श्योर डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और विद ऑल दोज who are nearby you or around you। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक किसी भी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब वो न्यू या कॉमन इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होगा ये तो आपको अगले वीक ही पता चलेगा। टिल देन